हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है सामर्थ्य या शक्ति। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सामर्थ्य शक्ति के बारे में बताने वाला हूं कि सामर्थ्य शक्ति किसे कहते हैं। सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, सामर्थ्य शक्ति का सूत्र क्या होता है, सामर्थ्य शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है सामर्थ्य या शक्ति। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? सामर्थ्य या शक्ति। तो दोस्तों देखिए, सामर्थ्य या शक्ति ये दोनों एक ही शब्द हैं। सामर्थ्य को आप शक्ति भी कह सकते हैं और शक्ति को आप सामर्थ्य भी कह सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक ही शब्द हैं। अब दोस्तों आप समझिए कि सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं। किसी कर्ता या मशीन द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को उस कर्ता या मशीन की सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा में जो कर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है ये मनुष्य के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? मनुष्य के लिए। जब मनुष्य या मशीन किसी कार्य को पूर्ण करती है तो उस कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगेगा वह उस व्यक्ति का या उस मशीन का सामर्थ्य या शक्ति कहलाएगा। मतलब ये है दोस्तों कि मनुष्य या मशीन किसी भी कार्य को पूर्ण करती है तो उस कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगेगा उस मनुष्य या मशीन का सामर्थ्य शक्ति कहलाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब पूरी तरह से ये है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगेगा वह क्या कहलाएगा? सामर्थ्य शक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? सामर्थ्य शक्ति कहलाएगा। आप इस बात को एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास कोई वस्तु है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी वस्तु है और ये वस्तु इस स्थान पर रखी है। अब इस वस्तु को इस स्थान से उठाकर इस स्थान पर लेके जाना है। तो ये हमारा पहला स्थान है, ये हमारा दूसरा स्थान है। इस वस्तु को पहले स्थान से उठाना है, दूसरे स्थान पर लेके जाना है। तो यह एक क्या है? एक कार्य है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या है? कार्य ही तो है। अब दोस्तों, मनुष्य इस वस्तु को इस स्थान से उठाएगा और इस दूसरे स्थान पर लेके जाएगा तो इस कार्य को पूर्ण करने में कुछ तो समय लगेगा। अब मनुष्य द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगेगा वह उस मनुष्य का सामर्थ्य शक्ति कहलाएगा। मतलब इस कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगेगा वह क्या कहलाएगा? सामर्थ्य शक्ति कहलाएगा। मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगता है उसे हम सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सामर्थ्य शक्ति किसे कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों, सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों, आप सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा कई तरीके से लिख सकते हो। एक तो इसी तरीके से लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी कर्ता या मशीन द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को उस कर्ता या मशीन की सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। तो चाहे तो आप सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से भी सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा लिख सकते हैं। किसी कर्ता या मशीन द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा लिख सकते हैं। पहली वाली जो मैंने परिभाषा लिखवाई थी ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाई थी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि सामर्थ्य शक्ति किसे कहते हैं।
ठीक है। तो पहली परिभाषा मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाई थी। दूसरी परिभाषा आप चाहें तो उस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। यदि आप सामर्थ्य या शक्ति की परिभाषा दूसरी तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी कर्ता या मशीन द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इस तरीके से भी आप सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा लिख सकते हैं। और दोस्तों आप सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा एक तरीके से और लिख सकते हैं, कार्य किए जाने की दर को सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। कार्य किए जाने की दर को सामर्थ्य शक्ति कहते हैं, ठीक है। चाहे तो आप सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य शक्ति कहते हैं। जो भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण करने में जो भी समय लगेगा मशीन द्वारा या मनुष्य द्वारा, वह उसका क्या कहलाएगा, सामर्थ्य शक्ति कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों यह बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि सामर्थ्य शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। और इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखनी है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सामर्थ्य शक्ति के सूत्र पर, कि सामर्थ्य शक्ति का सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपको लिखना है, यदि किसी मशीन द्वारा W कार्य T समय में संपादित किया जाए तो मशीन की सामर्थ्य बराबर कार्य अपॉन समय। मशीन की सामर्थ्य बराबर कार्य अपॉन समय। तो दोस्तों देखिए सामर्थ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से। और सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन समय। अब दोस्तों कोई मशीन कार्य करती है एक निश्चित समय तक ही करती, किसी निश्चित समय में पूर्ण कर देगी। तो मशीन द्वारा किसी भी कार्य को निश्चित समय में पूर्ण किए जाने को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। और सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन समय। और सामर्थ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो सामर्थ्य के स्थान पर हम P भी लिख सकते हैं। बराबर कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, तो कार्य के स्थान पर W लिख सकते हैं। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, T से, तो समय के स्थान पर T लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सामर्थ्य का एक और सूत्र बन गया, P बराबर W अपॉन T। तो आप सामर्थ्य के सूत्र को P बराबर W अपॉन T भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं सामर्थ्य बराबर कार्य अपॉन समय। तो दोस्तों सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, कार्य अपॉन समय। सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कार्य अपॉन समय। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि सामर्थ्य का सूत्र क्या है, ठीक है, और सामर्थ्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सामर्थ्य के मात्रक पर, कि सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है सामर्थ्य का मात्रक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों, सामर्थ्य का मात्रक। तो अब दोस्तों सामर्थ्य का मात्रक ज्ञात करते हैं। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो सामर्थ्य बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हमने कार्य के स्थान पर जूल लिख लिया। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो समय के स्थान पर सेकंड लिख लिया। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो सामर्थ्य बराबर क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो दोस्तों आप जूल अपॉन सेकंड को जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। जूल अपॉन सेकंड को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। तो सामर्थ्य बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति सेकंड। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसका सामर्थ्य क्या होगा, 1 जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया दोस्तों, 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया है कि सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को आप दोस्तों वाट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाट। मतलब जूल प्रति सेकंड के स्थान पर आप वाट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और वाट के स्थान पर जूल प्रति सेकंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सामर्थ्य के मात्रक दोनों हैं, जूल प्रति सेकंड भी और वाट भी, ठीक है ना। दोनों किसके मात्रक है, सामर्थ्य के मात्रक है, शक्ति के मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट भी है और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अगली लाइन में लिखना है, वाट को W से प्रदर्शित करते हैं। वाट से बड़ा मात्रक किलोवाट तथा मेगावाट होता है। तो दोस्तों देखिए वाट को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। और वाट से बड़ा मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोवाट होता है और एक मेगावाट होता है। तो दोस्तों याद रखना वाट से भी बड़ा मात्रक होता है किलोवाट और मेगावाट, और वाट को W से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अगली लाइन में आपको लिखना है, मशीनों की सामर्थ्य को अश्व शक्ति में भी व्यक्त किया जाता है।
तो दोस्तों मशीनों का जो सामर्थ्य होता है हम उसे अश्व शक्ति में भी व्यक्त कर सकते हैं। किस में व्यक्त कर सकते हैं? अश्व शक्ति में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स पावर। क्या कहते हैं दोस्तों? हॉर्स पावर। तो हम मशीनों का जो सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, उसे हम हॉर्स पावर में नापते हैं। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, क्योंकि दोस्तों एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। मतलब 746 वाट एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो आपको बताना 746 वाट। 746 वाट बराबर होता है एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको सामर्थ्य का मात्रक भी लिखवा दिया, मैंने आपको सामर्थ्य का सूत्र भी लिखवा दिया, और मैंने आपको सामर्थ्य की परिभाषा भी लिखवा दी कि सामर्थ्य या शक्ति की परिभाषा है क्या और सामर्थ्य शक्ति है क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।